नमस्कार दोस्तों। एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि ये आपका विश्वास ही है जो आपको कठिन से कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, मेरे आज की कहानी एक राजा जी की कहानी है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो निसंतान थे। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई और उसके लिए उनसे जितने यत्न हो सकते थे उन्होंने किए। अंत में किसी ने कहा कि एक राज्य में तांत्रिक आया हुआ है और वो शायद आपको संतान प्राप्ति में मदद कर सके। राजा के पास कोई उपाय नहीं था और वो उस तांत्रिक से मिले और उस तांत्रिक ने राजा जी से कहा कि आपको पुत्र तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। राजा, जो कि अपने बच्चे के लिए उसके मोह में पागल हो रखा था, अंधा हो रखा था, उसने उस तांत्रिक की बात मान ली और उस राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया और कहा कि कोई भी अपना बच्चा जो मुझे बलि के लिए देगा, मैं उसे बहुत से धन धान्य से संपन्न कर दूंगा। उस राज्य में एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था और उसके बहुत सारे बच्चे थे। उस परिवार का जो सबसे छोटा बच्चा था वो कोई काम नहीं करता था और हमेशा भगवान की उपासना में लीन रहता था और भगवान की पूजा अर्चना करता रहता था। उस बच्चे के पिता ने सोचा कि क्यों ना मैं इस छोटे बच्चे को राजा को बलि के लिए सौंप दूं। इससे हमारे ये काम भी आ जाएगा और हमें बहुत रुपए की प्राप्ति भी होगी। उन्होंने उस बच्चे को राजा के पास भिजवा दिया और कहा कि राजा जी, आप इस बच्चे की बलि दे सकते हैं। निश्चित समय पर राजा, तांत्रिक और उस राज्य के बहुत से लोग उस बच्चे की बलि की तैयारी में लग गए और जब बलि का वक्त आया तो वो बच्चा दोनों हाथ जोड़कर भगवान की उपासना में लीन था। राजा और उस तांत्रिक ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है, तुम बताओ। तो उस बच्चे ने कहा कि राजा जी, आप मुझे एक रेत का बोरा मंगवा दीजिए। राजा ने उस रेत यानी बालू का एक बोरा मंगवाया और उस बच्चे से कहा कि लो, तुम क्या करना चाहते हो। उस बच्चे ने उस रेत के बोरे से रेत निकाली और 4 टीले बनाए। 4 टीले बनाने के बाद उसने पहले टीले को तोड़ा, फिर दूसरे को तोड़ा और फिर तीसरे को तोड़ा और चौथे टीले के पास वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा और उस तांत्रिक ने सोचा कि ये क्या कर रहा है, ये कहीं हमसे तो बड़ी कोई प्रक्रिया नहीं कर रहा। राजा ने उस बच्चे से पूछा कि ये तुमने रेत मंगवाई और उसे 4 टीले मंगवाए, फिर एक एक करके 3 टीले तोड़ दिए, इसका क्या तात्पर्य है। तो उस बच्चे ने कहा कि राजा जी, ये जो पहला टीला है ये मेरे माता पिता का प्रतिबिंब है। वो मेरे माता पिता हैं और उनका ये अधिकार था कि वो मेरी रक्षा करते, लेकिन उन्होंने तो स्वयं बलि के लिए आपके पास भेज दिया। ये जो दूसरा टीला है ये मेरे सगे संबंधियों का है, जिनका ये कर्तव्य था कि वो मेरे माता पिता को समझाते कि वो गलत कर रहे हैं और मेरी जान बचाने में मदद करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने उनके नाम का भी टीला तोड़ दिया। और राजन, ये जो तीसरा टीला है वो आपके नाम का है। आप जो कि इस राज्य के राजा हैं और आपका ये कर्तव्य बनता है कि प्रजा का हर व्यक्ति खुश रहे, लेकिन आपने तो स्वयं चलकर मुझे बलि के लिए बुलाया, इसलिए महाराज मैंने आपके नाम का भी टीला तोड़ दिया। और ये जो चौथा टीला है ये मेरे भगवान का है और मुझे अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि वो मेरा पूरा होने नहीं देंगे, इसलिए मैंने उस टीले को नहीं तोड़ा और उसके सामने पूजा अर्चना करने लगा। जब राजा ने ये सुना तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि महसूस हुई और उन्होंने सोचा कि मैं अंधा होकर ये क्या करने जा रहा था, अपने ही राज्य के किसी बच्चे की बलि देने जा रहा था अपने बच्चे के लिए, और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि इस बलि देने के बाद मेरा बच्चा होगा या नहीं। उन्होंने तब ये ऐलान करवाया कि अब ये बच्चा, इसे मैं गोद लेता हूँ और अब से ये मेरा उत्तराधिकारी बन जाएगा। दोस्तों, राजा ने अगले दिन राज्य अभिषेक कराया और उस बच्चे को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, ये उस बच्चे का विश्वास ही था जिसने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला और उसे राजा की गद्दी पर बैठा दिया। दोस्तों, बहुत कठिन समय चल रहा है, बहुत मुश्किल का दौर चल रहा है, लेकिन इस कठिन समय और मुश्किल के दौर में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति विश्वास ही है जो हमें बचा सकता है। धन्यवाद।